स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। दिल्ली के दंगल में एक नया एंगल आ गया है। मोहब्बत की दुकान में ब्रेकअप के अरमान पल रही हैं। कल तक राहुल गांधी और केजरीवाल एक दूसरे में भविष्य की उम्मीदें देख रहे थे, लेकिन सीन अब बदल गया है। कांग्रेस को केजरीवाल एंटी नेशनल दिख रहे हैं, उनके लिए केजरीवाल अब फर्जीवाल बन गए हैं। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को कांग्रेस अब बीजेपी की बी टीम दिखने लगी है। ऐसा पहली बार है जब बीजेपी और कांग्रेस दो अलग धुरी में किसी ने साठगांठ का आरोप लगाया हो। आम आदमी पार्टी का दावा है कि कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट भी बीजेपी दफ्तर में बनकर आ रही है और कांग्रेस नेताओं को अपने पैसे देकर बीजेपी चुनाव लड़ा रही है। यह आरोप किसी छोटे कद के नेता का होता तो भी शायद किसी को डाइजेस्ट हो जाता, लेकिन ये तमाम दावे दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने खुद किए हैं। कांग्रेस को ही कांग्रेसी नेताओं पर एक्शन लेने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। यहां तक तो तस्वीर साफ थी, लेकिन अब नजर इस बात पर ज्यादा टिक गई है कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस टूटने जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आतिशी ने कांग्रेस की शिकायत बाकी पार्टियों से करने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल यही है कि इंडिया अलायंस का क्या होगा। क्या वाकई कांग्रेस और बीजेपी में कोई डील हो गई है। सवाल यह भी कि क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाएं। इन्हीं तमाम सवालों पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कुछ अहम बयान। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। आम आदमी पार्टी का यह बयान दिल्ली के चुनावों में उनकी अवश्यंभावी पराजय की स्वीकारोक्ति है। यह उनकी तयशुदा शिकस्त का इकबालिया बयान है और अब उस हार के आधार बनाने में, यानी हार की भूमिका बनाने की छटपटाहट में वो यहां तक चले गए हैं कि बीजेपी नहीं, कांग्रेस में भी अपनी हार के आधार अभी से बनाने शुरू कर दिए। तो इससे बहुत साफ हो गया है कि इन दोनों दलों के बीच में जो ये गले मिलते दिख रहे थे, ये वैसे ही गले मिल रहे थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था, और दोनों की नजर इस पे थी कि कौन दूसरे को निपटा कर गद्दी पर पूरा कब्जा कर ले। दिल्ली के दंगल में घमासान मचा हुआ है और सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक जंग छिड़ गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका इंडिया टीवी पर। सर, पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा, अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी की पूरी पार्टी आप और कांग्रेस के बीच के ब्रेकअप का ठीकरा आप पर फोड़ रही है। अरे बहुत अच्छा साहब, अगर मैं इतना बड़ा नेता हो गया तो ये तो देखिए साहब मजाक की बात है। इस इंडिया अलायंस क्या करता है क्या नहीं करता है वो मेरे कोई बयानों से फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो सीधे सीधे इनकी आलोचना, इनके जो गलत कृत्य हैं, इन्होंने जिस तरीके से धोखाधड़ी से दिल्ली की महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। वायदा अलग होता है किसी स्कीम का करना, लेकिन ये कह देना कि एक नॉन एग्जिस्टेंट स्कीम है, उसके बारे में रजिस्ट्री करवाना, हमारे घर के बाहर जासूसी करवा देना, लाखों करोड़ों पैसा ट्रांसफर करना पंजाब से। हम जो ये बातें तथ्य लेके गए थे एलजी से आपके पास, उससे शायद ये डर गए हैं, घबरा गए हैं, और इस कारण से यकायक कॉन्फ्रेंस करके जो मन में आ रहा है उस तरीके के आरोप आज हम पे मर रहे हैं। संदीप जी, एक आरोप तो यह भी लगा दिया गया कि आपको चुनाव लड़ाने का पैसा कहां से आ रहा है, ये कांग्रेस को बताना चाहिए। आप नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, तो आपको कोई और फंडिंग कर रहा है। भाई ये तो खुद करे ना, अगर आरोप लगा रहे तो प्रूफ देना कहां से फंडिंग आ रही है।
देखिए, पिछले 10-11 साल में इतना तो आप मानेंगे और आपके साथी मानेंगे कि शायद जितनी तीखी आलोचना नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की और भारतीय जनता पार्टी की, संघ के और उसके कामों की, इतिहास पर उनके मनगढ़ंत इतिहास की, शायद मैंने हिंदुस्तान में की होगी, पूरी आम आदमी ने मिलकर नहीं की होगी। और ये तो वही आम आदमी है, पार्टी है जो कहती थी पहले कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। यही आम आदमी है, पार्टी है जो जगह जगह जाकर कोशिश करती है कि जहां जहां बीजेपी या तो जीतने की स्थिति में है या थोड़ी सी उसको मदद चाहिए, वहां कांग्रेस का वोट काटती है। तो जो कांग्रेस की वोट कटुआ पार्टी है वो क्या हम लोगों पर आरोप लगाएगी कि हम किसके साथ हैं किसके नहीं है, बल्कि हमें हर बार ये लगता है कि जहां जहां भी हम लोग इस दहलीज पर होते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, आम आदमी पार्टी वहां पहुंच जाती है इस पूरी कोशिश से कि कांग्रेस न जीते। मैं आपसे केवल एक सवाल पूछता हूं, आप लोग तो हिंदुस्तान की राजनीति को, चुनाव को मुझसे बेहतर जानते होंगे, एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने चुनाव में घुस के हराया हो। हर जगह इसने अगर किसी को हराया है तो कांग्रेस पार्टी को हराया है। नहीं, संजय सिंह तो यहां तक पूछ रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर कि जो कांग्रेस की लिस्ट है उम्मीदवारों की, वो बीजेपी के दफ्तर से बनकर आ रही है। अरे साहब, संजय सिंह के आरोपों को कौन गंभीरता से लेता है? संजय सिंह हैं, आतिशी जी हैं, केजरीवाल जी हैं, ये तो पिछले 12 साल से झूठों के बिल्कुल सरदार बने हुए हैं ना। मैं तो अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपसे पूछ सकता हूं, मेरे ऊपर, मेरी स्वर्गीय माता जी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर 11, 12, 13, 14 में ये 300-300 पेज के आरोप पत्र लेके घूमते थे। एक भी, मतलब आधा छोड़िए, एक भी कि कहीं इंक्वायरी भी हुई हो, कहीं कोई सिद्ध हुआ उनकी 100 बातों में। तो जिस पार्टी की आधारशिला सफेद झूठ पर हो, फरेब पर हो, उस पर क्या कोई विश्वास कर लेगा? मुझे आप एक चीज बता दीजिए जो इन्होंने सच कही हो पिछले 10 साल में। इनके विकास के वायदों को ले लीजिए, जमुना जी की सफाई ले लीजिए, और अगर आप लोग कहें तो शिक्षा और स्वास्थ्य में भी मैं इनसे चर्चा करने को, इनसे डिबेट करने को तैयार हूं। उसमें भी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये लोग महाझूठ बोलते। तो इनका तो मैं विश्वास करता नहीं हूं ना, इनकी बातों को मैं समझता हूं कि दे आर वर्थ इट कि हम उनको जवाब दें। संदीप दीक्षित जी, आप हो या अजय माकन साहब हो, आप दोनों ही दिल्ली के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरते हैं, अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़े करते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन आपकी ये बातें लोकसभा चुनावों में धरी की धरी रह गई थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया था। इस बार ऐसा क्या बदला कि आपकी बात भी सुन ली गई और कांग्रेस ने अपना रास्ता बदल लिया? नहीं, देखिए, इसमें मेरे हिसाब से कोई ये दोनों ही अपने में बड़ी तर्क वाली बातें हैं। जब हम लोकसभा के चुनाव में आए थे तो उसके कुछ समय पहले से आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की उस तरीके से आलोचना करने लगी थी जो कांग्रेस की मूल आलोचना थी। उसने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया कि हम इंडिया गठबंधन में आएंगे, कांग्रेस के नेतृत्व में आएंगे। और क्योंकि वहां अरविंद केजरीवाल के झूठ या उसकी बात या उसके करप्शन पर वोट नहीं डल रहा था। अरविंद केजरीवाल वॉज ए नॉन इशू इन लोकसभा। इशू थे उसमें राहुल जी, उस सब इशू थे नरेंद्र मोदी जी, उनका काम, कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ घटक दल, उसमें कोई हमारे साथ आए। और ये भी आप मानेंगे कि काफी वोटर जो है दिल्ली में, पूरा तो नहीं, काफी वोटर ऐसा है जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कॉमन है। तो अगर हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते तो शायद हम उस वोटर को बांट देते। ये सोच थी हमारी शीर्ष पार्टी की। तो उन्होंने ये हुआ कि क्योंकि यहां हम केजरीवाल की काम पे नहीं लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, बड़ी लड़ाई में हम साथ हो। उसी तर्क को अगर आप दिल्ली में रखते हैं तो हम ये मानते हैं कि दिल्ली में, दिल्ली को बर्बाद करने में प्रमुख भूमिका अगर किसी की रही है तो अरविंद केजरीवाल की रही है। दिल्ली बीजेपी के भी रही है, जिस तरीके से एमसीडी को उसने तोड़ा है, वो चर्चा हम लोग करेंगे। तो जिस तरीके से हम चाह रहे थे कि दिल्ली को भारत को बेहतर करने के लिए मोदी जी को हराना चाहिए, दिल्ली को हराने के लिए हमें केजरीवाल को हराना पड़ेगा। आप जिस बड़ी लड़ाई की बात कर रहे हैं, जिसका हवाला आप लोकसभा चुनावों से जोड़कर दे रहे हैं, उस बड़ी लड़ाई से अब आम आदमी पार्टी आपको बाहर निकालने की बात कर रही है। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि कांग्रेस या तो आप पर और अजय माकन साहब पर कार्रवाई करे, वरना इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखवाएंगे ये लोग। देखिए, इंडिया गठबंधन क्या करता है क्या नहीं करता वो इंडिया गठबंधन जाने, हमारा शीर्ष नेतृत्व जाने। ये कौन होते धमकी देने वाले? भाई अपनी आपकी कुछ एक ताकत तो होनी चाहिए ना धमकी देने की। और कांग्रेस पार्टी को कृपया धमकी ना दें, मुझे तो कम से कम धमकी ना दें। मुझे तो बहुत धमकियां देते रहे 10-11 साल में, और मैं आज भी वहीं बैठा हूं। मैं तो कितनी बार कहता हूं, मैं तो आज भी तैयार हूं, मेरे हाथ भी हाथ खड़े हैं, मेरे हाथ में तो कभी हथकड़ी नहीं लगी। जिसके हथकड़ी लगी है वो मुझ पर इल्जाम न लगाए। इनके पास कोई नैतिकता की जगह ही नहीं है कि ये कांग्रेस पार्टी को धमकी दे पाए।
इनका अल्टीमेटम क्या है क्या नहीं है ये जाने, और इनके इंडिया अलायंस की वो सदस्य जाने जिनको 10 साल पहले ये खुद ही सबसे भ्रष्ट कहा करते थे। ठीक है, एक आखिरी सवाल संदीप दीक्षित जी आपसे मेरा, कह रहे हैं कि आपने तो दोस्ती का धर्म नहीं निभाया, आप तो बेवफा निकले। हरियाणा में अलग चुनाव लड़ने के बावजूद कोई बयान नहीं दिया आपके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने, आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, यहां आप उन्हें हराने पर तुले हैं दिल्ली में। भाई साहब, पहली चीज तो हम क्या इनको जिताने के लिए तो रहेंगे दिल्ली में? मतलब ये तो हंसने की बात है ना, इतना तो बेवकूफी का स्टेटमेंट है। भाई आप और हमारे में कोई अलायंस नहीं है, हम दिल्ली की सरकार बनाना चाहते हैं, हम दिल्ली के लिए काम करना चाहते हैं। आपको हम मानते हैं कि दिल्ली की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है, तो हम चुनाव आपको हराने के लिए लड़ेंगे या जीतने के लिए लड़ेंगे? ये तो आप भी जानती है, कोई भी पार्टी चुनाव में हारने के लिए नहीं आती है, जीतने के लिए आती है। और जब जीतने के लिए आएगी तो जो भी हमारे खिलाफ होगा उसको हम हराएंगे। दूसरा, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, हरियाणा में 10 साल बीजेपी की सरकार थी, हुड्डा जी तो मुख्यमंत्री नहीं थे, तो हम क्रिटिसिज्म या ये क्रिटिसिज्म किसकी करेंगे? हुड्डा जी की करेंगे या वहां की वर्तमान सरकार की करेंगे? तो वहां अगर ये कांग्रेस पे हमला बोलते तो लोग हंसते ना इन पे। आपकी जो राजनीतिक मजबूरी है उसको आप कोई नैतिकता का सवाल मत बनाओ। शुक्रिया आपका संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। अब देखिए राजनीतिक दल भी हमारे साथ जुड़ गए, एक पैनल जुड़ गया है डिबेट करने के लिए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ हैं, तहसीन पूनावाला जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और अनुराग ढांडा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं, ये तो ऐसा ब्रेकअप है कि ब्रेकअप भी कर लिया और एक्स भी नहीं होने दे रहे हैं। नहीं, देखिए ये सवाल इसलिए आज के दिन में वाजिब है कि जब हम एक अनप्रेसिडेंटेड लड़ाई लड़ रहे हैं, एक ऐसी लड़ाई जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम पैसा बांट रहे हैं और कोई एजेंसी उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, एक ऐसी लड़ाई जहां पर खुलेआम लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसी ताकतों से जब हम लड़ रहे हैं तो अगर कोई पीठ में छुरा घोंपने का काम करेगा तो सवाल तो उस पर उठेंगे। और आप आरोप लगाइए ना, आप मुद्दे उठाइए, आप एंटी नेशनल अगर कहते हैं तो फिर सवाल तो उठेगा कि इसी एंटी नेशनल व्यक्ति से आप दिल्ली में अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार क्यों करा रहे थे लोकसभा में? आप चंडीगढ़ में क्यों अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार करा रहे थे? जब आपको जरूरत है तब सही है, और उसके बाद आप देशद्रोही कह देंगे, एंटी नेशनल कह देंगे, कोई बेसिस है उस चीज का? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से आई हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए किसी को एंटी नेशनल कह देंगे तो सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे। सवाल इस बात को लेकर के हैं कि जब आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ एक आर पार की लड़ाई दिल्ली में लड़ रही है, तो बीजेपी के किसी भी गलत एक्शन पे सवाल उठाने की बजाय, आपने सुना साहिब सिंह वर्मा पे कांग्रेस के इतने नेताओं ने तो नहीं बोला जितना एंटी नेशनल जिस जोश के साथ इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को कह दिया। क्या हमने राहुल गांधी जी को एंटी नेशनल कभी कहा? क्या हमने इनके किसी नेता को एंटी नेशनल? आप मुद्दों पे आरोप लगाइए, हमने कब कहा आप चुनाव मत लड़िए? आप चुनाव लड़िए ना, लेकिन आप अपने मुद्दों पे चुनाव लड़िए। आपको आरोप लगाना है, राजनीतिक आरोप लगाइए। आप हमारे नेता को एंटी नेशनल कहेंगे और फिर ये उम्मीद करेंगे कि गठबंधन भी बना रह सकता है, तो मुझे लगता है ये बात वाजिब नहीं है। मेरे एक सवाल का जवाब बस प्लीज दीजिएगा। आपकी शिकायतें हो सकती हैं, आपकी नाराजगी हो सकती है, अभी अभी आप दोनों अलग हुए हैं, राहें जुदा हुई हैं, तो बहुत सारी चीजें आप दोनों के बीच में हो सकती हैं, लेकिन ये तो बताइए ना सर, कोई भी राजनीतिक दल जब चुनावों में जाता है या चुनाव लड़ता है, आप अपना भी बताइएगा और बाकी सब उनसे भी पूछ लूंगी, तो हारने के लिए चुनाव लड़ते हैं क्या? आपके तमाम नेता हारने के लिए चुनाव लड़े थे क्या? हरियाणा में आप हारने के लिए मैदान में उतरे थे या गोवा में हारने के लिए उतरे थे? मैं ये कह रहा हूं, हमने कब कहा? बाकी स्टेट्स में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव लड़े हैं ना, अलग अलग कई जगहों पे लड़े हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप अपनी मर्यादा की सीमा जब लांघेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी स्क्रिप्ट लिख के आपको दे रही है, सिर्फ इसलिए अगर आप चुनाव लड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मदद पहुंचाना है, भारतीय जनता पार्टी के पास आज दिल्ली में ना चेहरा है, ना वो अपनी लिस्ट फाइनल कर पा रहे हैं, ना उनके पास मुद्दे हैं, और कांग्रेस तो ना 3 में ना 13 बहुत तेज है। तो आप अगर अभी तक ईडी सीबीआई क्या करने वाली है ये आपको पता होता था, अब तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कितनी साठगांठ है ये भी आपको पता है। बहुत ही स्ट्रांग सोर्स हैं आपके अनुराग जी, ये तो मुझे मानना पड़ेगा। लेकिन मैं तो सर आपके नेता के बयान पर सवाल पूछ रही हूं। हर बार सच निकले हैं। अरे अगर संदीप दीक्षित साहब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, वो नई दिल्ली से ताल ठोक रहे हैं, तो कहां बीजेपी से जोड़ रहे हैं उन्हें? ये कह रहे हैं आप कि राहुल गांधी हराना चाह रहे हैं केजरीवाल साहब को।
नहीं देखिए, 10 साल तक विश्राम करने के बाद अगर कोई व्यक्ति अचानक से एक्टिव होता है और एक स्क्रिप्ट लेकर के आते हैं, और नई दिल्ली से अगर चुनाव लड़ रहे हैं, तो संदीप दीक्षित जी को आपने सुना कि वो प्रवेश वर्मा जी के बारे में कितना एग्रेसिवली बोले, या उनकी यूथ कांग्रेस की टीम ने कोई एफआईआर दर्ज कराई क्या प्रवेश वर्मा जी के खिलाफ, या एंटी नेशनल बोला क्या प्रवेश वर्मा जी को? वो तो काला धन बांट रहे हैं, उनको तो एंटी नेशनल कहें तो बात समझ में आती है, लेकिन उनके बारे में नहीं बोलेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल अगर बोलेंगे तो ये अच्छा, आपने तो दोस्ती तोड़ दी, लेकिन उनकी दोस्ती किसी और से भी नहीं होने देंगे। दिल्ली यूनिट जो कांग्रेस पार्टी की है, इस किस्म के पार्टनर हैं आप कि आपने तो दोस्ती तोड़ दी, लेकिन उनकी दोस्ती किसी और से भी ना होने दें। दोस्ती करें, दोस्ती तोड़ी तो तोड़ी, लेकिन आलोचना का आपने मौका भी नहीं देंगे। बीजेपी के दोस्त हैं सर, आप आलोचना का मौका भी नहीं देंगे अब कांग्रेस को, कि आप आलोचना भी नहीं कर सकते क्योंकि आप तो हमारे दोस्त रहे, आपको तो दोस्ती का धर्म निभाना है। भले ही आपने उनको टाटा बाय बाय कर दिया, सबसे पहले तो आप ही ने ऐलान किया था ना कि हम आपसे अलग हैं। उनके पास पूरा मौका है आलोचना करने का, लेकिन मुखौटे से बाहर आके करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, स्पष्ट तौर पे बताएं कि हम बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, और फिर जो मर्जी आरोप लगाएं। ठीक है तहसीन पूनावाला जी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ गई? आज तो मैं सुबह से जब से ये खबर मेरे सामने आई है मैं शॉक्ड हूं सर। ए टीम बी टीम अभी तक हुआ करती थी, कोई आम आदमी पार्टी को बोलता है, कोई एआईएमआईएम को बोलता है, या किसी और पार्टी को बोले। यहां तो कांग्रेस और बीजेपी में साठगांठ की खबर, और वो भी दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं और संजय सिंह कह रहे हैं। देखिए प्राची जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। इस सारी चीज को एक इतिहास है, इस सारी चीज के पीछे एक इतिहास है। आपको याद होगा कि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फ्रॉड मूवमेंट शुरू हुआ था, मैं इस मूवमेंट को हमेशा फ्रॉड मूवमेंट कहता हूं, ये मेरी हमेशा से मेरी राय रही है इस मूवमेंट को लेकर ऑल द टाइम। ये जो मूवमेंट है, इनके सारे जो नेता थे, इस मूवमेंट की वजह से आधे इनके नेता चले गए भाजपा में, और इस मूवमेंट की वजह से कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा की सरकार आई। ये सबसे पहली बात, इसमें कांग्रेस का भी दोष है, उनको मीडिया मैनेज करना आया नहीं। किस तरह के आरोप लगाते थे अरविंद केजरीवाल जी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी वगैरह वगैरह, किस तरह के आरोप लगाते थे उन्होंने। अरविंद केजरीवाल जी को मैं कोट करता हूं, जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना, शीला जी के खिलाफ मेरे पास सीडी के ऊपर सारे एविडेंसेस है, उनको मैं जेल में बंद कर दूंगा। किस तरह के उन्होंने आरोप लगाए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री में, वो बैटम कोट कर रहा हूं, इतनी ताकत होती है दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कि वो चाहे तो पुलिस से काम निकलवा सकते हैं। आज वही माननीय अरविंद केजरीवाल जी किस तरह की बातें करते, कहते कि मेरे को एलजी साहब काम करने देते। चलिए इस चीज को हम छोड़ देते हैं, आते हैं हम वर्तमान के अंदर। 2 या 3 चीज, मैं इस चीज के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं कि अरविंद केजरीवाल जी पे कोई गलत आरोप लगाया जाए, उनको देशद्रोही कहा जाए। मैं नहीं मानता वो देशद्रोही है, मुझे लगता है ये राजनीति से मैं बाहर आना चाहिए। लेकिन मेरे 2 या 3 बुनियादी सवाल है, अगर आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो उनके जवाब दे दे। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इसलिए इस्तीफा दिया, और मैंने उनकी आजादी के लिए लड़ाई की है। प्राची जी के शो पे मैं हमेशा कहता था उनको जेल में बंद करना गलत है। अगर उन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऑफिस नहीं जा सकते, वहां पर काम नहीं कर सकते, तो अब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसे काम करेंगे? दूसरी बात, आपने जो लोकपाल के मुद्दे पर आप सरकार में आए, आज तक आपने लोकपाल का बिल नहीं लाया, उसमें आप कहते हैं एलजी आपको लाने नहीं देते। अगर एलजी साहब बाधा है तो अगर वर्तमान में आपकी सरकार आ जाती तो आप कैसे एलजी साहब के साथ काम करेंगे? यही मैं कह रहा हूं। आपके हो सकते हैं, ये सवाल आपके हो सकते हैं। बहरहाल प्यार तो इतना है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप उनकी आलोचना करें, आप उनकी शिकायत करें, आम आदमी पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तो इसे प्यार ही कहूंगी सर। इसमें कांग्रेस को भी एक चीज सोचना चाहिए प्राची जी, 10 सेकंड जी, कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग माननीय अरविंद केजरीवाल जी के सर, मेरा सवाल तहसीन जी बस इतना भर है, चूंकि आप खुलकर बता देते हैं, मेरे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, मैं भी जानना चाह रही हूं कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ गई कि अब आपके कैंडिडेट्स की फंडिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप लोगों की लिस्ट इनकी दफ्तरों से बंद करा रही है। कमाल हो गया है। तो मैं वही कह रहा हूं, इस सारे फसाद में इन सारे जो मुद्दे बाहर निकलेंगे, इसमें जो वोटर है उसका नुकसान होगा, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कॉमन वोटर है उसका नुकसान हो लगा है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता था, एक कवि थे इनके इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में, उस कवि ने कुछ तो भी गंभीर आरोप खालिस्तान के लगाए थे, उसको कांग्रेस पार्टी ने आगे किया। आज वो कवि जिस तरह की बातें करता है शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी के बारे में, इसलिए मैं कहता हूं इस तरह के आरोप नहीं लगाना चाहिए, ना संजय सिंह जी को ना कांग्रेस को। ना सर, अभी तो शिकायतें हैं। देखिए, आपको चुनाव लड़ना है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी आपसे कह रही है चुनाव लड़िए, लेकिन हमें हराने के लिए चुनाव नहीं लड़िए, क्योंकि ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं जफर इस्लाम साहब आपके पास आ रही हूँ। संदीप जी हथियार रखते, जफर इस्लाम जी,
जफर इस्लाम साहब क्यों लड़े चुनाव? एक सेकंड तहसीन जी, फिर आपके सवालों का जवाब लूंगी, दोनों तीनों मेहमानों को इंक्लूड कर लूं चर्चा में। जफर इस्लाम साहब, अपनी लिस्ट आप जारी नहीं कर पा रहे हैं दिल्ली में, किसको कहां से चुनाव लड़ाएंगी ये अभी तय नहीं हो पा रहा है, और आप यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे, कितना पैसा किस उम्मीदवार के लिए खर्च करना है, ये आप लोगों ने तय कर लिया। आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी आप पर। देखिए प्राची जी, आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। डॉक्टर केजरीवाल, मैं कहेंगे कि डॉक्टर केजरीवाल की इसलिए कह रहा हूं, इसलिए कि उनको लूट खसोट और इस तरह के जो जितना करप्शन करने वाले स्लीपर सेल थे, और इसके लिए उनको जो उपाधि मिली है, और किससे मिली है? कांग्रेस पार्टी से मिली है। कांग्रेस पार्टी ने ही आज सब उपाधि दी है, इसलिए मैं आज डॉक्टर केजरीवाल कह रहा हूं, और किसी ने नहीं कहा। उनको एंटी नेशनल भी कांग्रेस पार्टी ने कहा, तो नजदीक से जानते हैं एक दूसरे को, दोनों गले मिले थे कि एक साथ लड़ेंगे, लेकिन गले मिले थे एक साथ लड़ने के लिए नहीं, एक साथ जनता की सेवा करने के लिए नहीं, जनता के हित में काम करने के लिए नहीं, बल्कि उनका एक ही मकसद था, कैसे लूटा जाए। और वो एक कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के स्लीपर सेल का काम कर रही थी दिल्ली में, उसी तरह कांग्रेस जो है कहीं और काम कर रही है स्लीपर सेल का, और पंजाब और जो दिल्ली में ये काम कर रही थी। आज उसका पर्दाफाश हो गया, और किसी और ने नहीं। आप देखिए, पहले कांग्रेस के लीडर, बड़े लीडर ने, संदीप दीक्षित जी और माकन साहब ने कहा, और यहाँ बैठे जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने भी कहा कि फ्रॉड है, इंडिया अलायंस फ्रॉड है, ये जो इंडिया रिस्क करप्शन फ्रॉड है। तो ये फ्रॉड जितने थे फ्रॉडिया लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे आप हो, ये फ्रॉडिया लोग हैं, ये कोई और नहीं। इन्हीं लोग कह रहे थे कि अभी हम इन्हीं की बातें दोहरा रहे हैं, हम किसी और की बातें दोहरा नहीं रहे। यहाँ ऐसा तो लग रहा है दो दोस्तों की लड़ाई में क्या जो तीसरा है वो फायदा उठा रहा है। मैं तो आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ जफर इस्लाम साहब, आप जवाब दीजिएगा, बस एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ गई दिल्ली में आपको? अब देखिए, आतिशी जी कह रही हैं और संजय सिंह जी कह रहे हैं, बड़े नेता है, कुछ तो जानकारी उनके पास होगी कि आप संदीप दीक्षित को पैसे देकर चुनाव लड़वा रहे हैं सर, पूरी फंडिंग कर रहे हैं, अपनी लिस्ट अभी तक आपकी आई नहीं। देखिए ऐसा है, संदीप दीक्षित हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, भारतीय जनता पार्टी न कभी उनसे कोई साठगांठ कर सकती है, न कोई संबंध है, न कोई संबंध रहेगा। यहां पर भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में वो क्या कह रहे थे। वो अब शब्द बात कर रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, कह रहे थे जितनी मैंने गाली दी उतनी किसी ने गाली नहीं दी है। उससे समझ में आता है कि उनका जो मकसद जो है वो क्या है। लेकिन आज मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि देखिए, ये सब बातें तो फर्जी बातें हैं, फ्रॉडिया पार्टी है, फ्रॉडिया बातें करते हैं, इसलिए मैंने कहा ये दोनों फ्रॉड्स है। हकीकत में इनका मकसद ये नहीं रहता है कि किसी तरह से साथ के जनता की सेवा करें, और इसलिए इन्होंने अपने एक दूसरे को एक्सपोज करना किया। जब ये काम मिलता रहता है, नहीं, जब इनको काम रहता है साथ में आके लूटने का तो कर लेते हैं। चलें, लेकिन देखिए फ्रॉडिया, फर्जीवाल, कौन कितना फ्रॉड है, ये शब्द तो आज कांग्रेस के हैं, और जफर इस्लाम साहब आप भी बखूब इन शब्दों का इस्तेमाल कर ही रहे, तो कुछ तो बात होगी जो अनुराग ढांडा साहब या उनकी पूरी पार्टी कह रही है। एक मिनट में लौट रही हूँ जफर इस्लाम साहब, 10 सेकंड बहुत जल्दी। हाँ, ये मैं कह रहा हूं कि आप देखिए कि आज कांग्रेस पार्टी, जिसका पिछले 2 बार इलेक्शन में जरा परफॉर्मेंस देखिए, 4%, 8% वोट मिला, जमानत जब्त, ठीक, और इस बार अभी जनरल इलेक्शन में देखिए इनकी जमानत जब्त, दोनों मिलकर साथ है, दोनों जमानत जब्त। इसलिए मैं कह रहा हूं इस बार जनता ने समझ लिया है। अच्छा ठीक सर, सबसे ज्यादा फायदा तो आप ही को होने जा रहा है, मैं जान रही हूँ, और इसीलिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। झगड़ा लगाने वाली बात आप ही पर आरोप लगाए जा रहे हैं। भाटी जी, सबसे बड़ी भूमिका तो आपकी रहने वाली है। एक मिनट सर, जफर इस्लाम साहब, भाटी जी, ये तो सबसे बड़ी भूमिका आप लोगों की रहने वाली है, क्योंकि 24 घंटे में अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शिकायत आप ही के पास आएगी। अब आप मुझे बताइए, आप आम आदमी पार्टी की साइड लेंगे या कांग्रेस की साइड लेंगे? नहीं, देखिए पहली बात तो यह है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था और लोकसभा चुनाव के लिए है। आगे जब लोकसभा चुनाव आएंगे फिर नए तरीके से सोचा जाएगा कि किस तरह इकट्ठे होकर जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी और संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम किया जाए। विधानसभा चुनावों के लिए कोई गठबंधन राज्यवार जो बने हैं, अभी जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा मिलकर लड़े, और महाराष्ट्र में कई पार्टियां मिलकर लड़ी, यहाँ ये मिलकर लड़ना चाहते तो अच्छी बात थी। हमारी भावना तो यही थी, हम तो यही चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए
देश के ताने बाने को नष्ट कर रही है, देश के संविधान को नुकसान पहुंचा रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, पैसा बांटते हैं, अपराधियों का दुरुपयोग करते हैं, प्रशासनिक दुरुपयोग करते हैं। उसमें जितनी भी लोकतंत्र समर्थक पार्टियां हैं, संविधान समर्थक पार्टियां, सबको मिलकर लड़ना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बेहतर स्थिति तो यह होती, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं मिलकर लड़ पा रहे हैं। तो ये विधानसभा लड़ें। लोकसभा चुनाव के लिए जो हमारा गठबंधन था, उसमें जो आपने कहा भूमिका की बात कही, वो भूमिका उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। राज्य में हम अगर ये फ्रेंडली मैच करना चाहते हैं तो करें। राजकुमार भाटी जी, तो अभी तैयार हो जाइए। 24 घंटे कल हो जाएंगे, 24 घंटे बाद आपके पास शिकायत आएगी। अब इंडिया अलायंस में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी आपके नेता सबसे ज्यादा लोकप्रिय। अब आपके पास आएंगे तो आपको तय तो करना होगा ना कि झगड़े को कैसे सुलझाइएगा, किसके साथ खड़े रहिएगा और किसको कहिएगा कि आप गलत है। नहीं, मैंने वही तो बड़े स्पष्ट तौर पर कहा नहीं कि हमारी भावना तो ये है, हमारे नेता तो हमेशा चाहते हैं, अखिलेश यादव जी तो हमेशा ही प्रयास करते हैं, अपना नुकसान उठा के भी प्रयास करते हैं कि गठबंधन में रहें, मिलके लड़ें, एकता के साथ लड़ें, भाईचारे के साथ लड़ें। हाँ। हम तो हमेशा मिलाने का ही काम करते हैं, राजनीति में भी और संगठनों में भी। ठीक। लेकिन जो तोड़फोड़ का काम करते हैं, उनका कोई षड्यंत्र इसमें हो सकता है तोड़फोड़ में। अरे सर, आपके दोनों पार्टनर लड़ रहे हैं, खुलकर लड़ रहे हैं। अपनी भूमिका चलिए आगे बताइएगा। आप अपनी मंशा तो बता रहे हैं। अभिषेक झा जी, बहुत सही समय पर एक तो आप इंडिया गठबंधन से अलग हो गए, अभी देखिए कैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ है। अब तो शिकायत की नौबत आ गई है और ठीकरा आप लोगों पर फूट रहा है। आपका किया धड़ा षड्यंत्र है जिससे दो पार्टनर्स या दो दोस्त आपस में लड़े हुए हैं। प्राची जी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव के समय भी हम लोग बहुत डिबेट्स करते थे, चर्चा इस विषय पर होती थी और हम लोग कहा करते थे कि ये जो इंडिया अलायंस है या इंडिया गठबंधन आप इसे कह लीजिए, इसके दावे खोखले हैं, इसकी जड़ें खोखले हैं और ये जो गठबंधन के घटक दल हैं ये एक दूसरे के सियासी दुश्मन शुरू से रहे हैं। अभी चूंकि पूरी नाव डूब रही है तो सबके सब एक ही नाव पर सवार हो गए हैं। नाव तो आखिरकार डूब ही गई चुनाव के दरमियान, और चुनाव जब बीत गए हैं तो इनका असली जो चेहरा है वो आपके सामने आ ही रहा है। हमने उस वक्त भी कहा था कि इंडिया अलायंस की नींव रखी नीतीश कुमार जी ने थी, आप सभी को याद है। और इस INDIA से N फॉर नीतीश कुमार पहले ही हट चुके थे तो ये सिर्फ एक खोखला गठबंधन बच गया था। अब देखिए ना कितनी हास्यास्पद और कितनी एंटरटेनिंग चीज हमारे सामने घट रही है। हम लोग उस वक्त भी कहते थे कि भाई अरविंद केजरीवाल जी हों, ममता जी हों, कांग्रेस पार्टी हो, अखिलेश जी हों, ये सब अपनी अपनी सियासी जमीन को बचाने के लिए इस तरह की कवायद कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय तो इसी दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, एक दूसरे के नेताओं से प्रचार प्रसार करवाया, और अब किस तरह की जहरीली बातें कर रहे हैं। हम जब कहा करते थे लोकसभा चुनाव के समय कि जनता को ऐसे नेताओं से बच के रहना चाहिए, चूंकि इनकी नीति कुछ और है, नीयत कुछ और है, असली चेहरा इनका नहीं उजागर हो पा रहा था लोकसभा चुनाव के समय, क्योंकि ये लोग तो एक से एक कंधा मिलाकर गले मिलकर चल रहे थे। और अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्राची जी, आपने जो इनके मुखारविंद से निकला हुआ आरोप हम पर लगाया है कि हमारा कोई षड्यंत्र इसमें है, ऐसा कतई नहीं है। हमें कुछ करने की जरूरत पड़ रही है। पहली बार डिबेट ऐसा हो रहा है कि ये सब आपस में लड़ रहे हैं और हमको सिर्फ तमाशा देखना है। अभिषेक जी, दिल्ली के दंगल में तो आपकी खूब दिलचस्पी है, लेकिन बिहार में जो हो रहा है और बिहार में जो कल बयान उप मुख्यमंत्री साहब का आया है और उस पर जो प्रतिक्रिया आ रही है आपके विरोधियों की, उस पर भी तो कुछ कहिएगा ना। बिहार में क्या चल रहा है? तो हम विरोधियों से क्या उम्मीद करें कि वो कहेंगे कि एनडीए में सब कुछ अच्छा है। अभी एक आरजेडी के विधायक यहां बोल रहे थे, सुना होगा शायद आपने, फिर से हमारे नेता को खुला ऑफर दे रहे थे। सोना सबको पसंद है प्राची जी, द्रव्य वाला सोना भी और नींद वाला सोना भी। नीतीश कुमार जी राजनीति में सोना है। हर पार्टी, हर गठबंधन नीतीश कुमार जी को चाहते हैं। उन्होंने तो ऑफर तब दिया ना जब अपनों ने कहा कि सरकार बीजेपी की बनेगी। अभिषेक जी, उन्होंने तो ऑफर तब दिया ना, विरोधियों को मौका तो तब मिला ना जब अपनों ने कहा कि हम चाहते हैं बीजेपी की सरकार बने। देखिए, विरोधी जब हम उनसे हटे भी थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने फिर से एक अलायंस बनाकर सरकार बनाई, तब भी विरोधी चाहते थे क्या कि नीतीश कुमार जी उनसे हट जाए। कोई नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार जी उनसे दूर जाए। कोई गठबंधन नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार
जी के नेतृत्व में जदयू अच्छा, उनका चलिए, घटक ठीक दल है, रहा अनुराग था। जी। तो नीतीश कुमार जी की राजनीति में प्रासंगिकता है। ठीक देखिए, है मैं एक सर, बात ठीक कह है, देता हूं, आपके प्राची जी। नेता हैं, आप ये नीतीश कह कुमार सकते जी हैं। चुप हो जाते हैं तो भी खबर बन जाती है। अच्छा ठीक, मैं सवाल का नहीं, जवाब नीतीश ले कुमार लेती जी हूँ अनुराग चुप जी रहते से। हैं तो भी अनुराग जी, अपने घर के झगड़े को आप बेशक कहिए कि पड़ोसियों ने लगवाया है या पड़ोसियों की गोद में बैठकर आपसे झगड़ा किया जा रहा है। यहाँ तो सीधे सीधे दिख रहा है कि अब राहें तो अलग अलग हुई, लेकिन आपको मंजूर नहीं है कि वो किसी और की तरफ पलट कर देख ले। नहीं, देखे ना, हम तो कह रहे हैं अगर मोहब्बत करनी है तो खुलेआम करें ना, दोस्ती करनी है तो खुलेआम करें और बताएं फिर कि हम बीजेपी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, दिल्ली के लोग उस बात को समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप दबे छिपे, आप देखिए एमसीडी में भी जब मेयर का चुनाव होता है दिल्ली के अंदर, तो कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस बीजेपी की मदद करने के लिए वॉकआउट करती है। इनके पास इतने नंबर्स नहीं है कि अपने किसी और इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी। स्वागत है आपका संजय जी इंडिया टीवी पर। सवाल मेरा आपसे यही है और इसी पर देखिए बहस भी आज लगातार सुबह से चल रही है कि यारी में गद्दारी कैसे हो गई, बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई? तो जिन्होंने यारी में गद्दारी की उनसे पूछे। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर अजय माकन जी ये कहेंगे कि वो राष्ट्रद्रोही हैं, अगर उनकी पार्टी हमारे नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी, तो आप मुझे बताइए कि ये कौन सा गठबंधन है? मान लीजिए आप दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, लड़िए आप हमारे खिलाफ पंजाब में भी लड़ते हैं, आप हरियाणा में भी लड़े, हम भी वहां पे लड़े आपके खिलाफ। हमने अंतिम तक कोशिश किया समझौता हो जाए, नहीं हुआ, हम चुनाव लड़े। लेकिन एक बयान दिखा दीजिए केजरीवाल जी का, आतिशी जी का, मनीष सिसोदिया का, मेरा, जिसमें हमने राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की हो या प्रियंका गांधी जी के खिलाफ टिप्पणी की हो या सोनिया गांधी जी के खिलाफ टिप्पणी की हो। तो आप तो सारी हदें पार कर गए। महिला सम्मान स्कीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, और प्रवेश वर्मा खुलेआम नोट बांट रहा है, उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं दर्ज करा रहे, कोई शिकायत दर्ज नहीं करा रहे। यानी संजय जी आप ये संदीप कह रहे हैं दीक्षित जी मनगढ़ंत काल्पनिक एक शिकायत लेके पहुंच गए कि उनकी जासूसी हो रही है, पंजाब की पुलिस आ गई है, ये कर रही है, वो कर रही है। आप ठीक। बताइए। यानी संजय जी आप ये कह रहे हैं तो इसलिए कि कांग्रेस दिल्ली में पार्टी, जी सर, यानी आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में राहुल गांधी केजरीवाल को हराना चाह रहे हैं और वो भी बीजेपी की मदद से। मैं ये कह रहा हूं कि एक राजनीतिक दल है कांग्रेस पार्टी, चुनाव आप लड़िए, लेकिन एक इंडिया गठबंधन बना है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पे हम हैं। दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल जी ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, चंडीगढ़ के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार किया, लोकसभा राज्यसभा के अंदर जब भी कोई मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया, वो चाहे अडानी का मुद्दा हो, कोई मुद्दा हो, हमने उनके साथ नारे लगाए। और आप हमारे नेता को राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं, आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, ये कौन सा राजनीति का तरीका? आप चुनाव लड़िए ना भाई, आप हमारी आलोचना कीजिए, हमारी सरकार के कमियां निकालिए, कुछ हमने गलत किया है वो बोलिए, चुनाव प्रचार कीजिए। हम हरियाणा में लड़े, हम बीजेपी के खिलाफ लड़े, आप बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, केजरीवाल के खिलाफ दिन रात आप लगे रहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और ऐसे तो कोई ना गठबंधन चलता है ना कोई राजनीतिक दल चलता है। आप तो बीजेपी से आपको लड़ना चाहिए, आप आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। ठीक है सर, उसमें तर्क इनका है कि सरकार आपकी है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, इतनी बड़ी बात हो गई, आपके नेता के लिए बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर दिया गया, 24 घंटे का अल्टीमेटम आपने कांग्रेस को दे दिया है कि अपने नेताओं पर या तो कार्रवाई करें वरना हम इंडिया गठबंधन के अन्य दलों से बात करेंगे। इन सब के बीच क्या कोई कोशिश नहीं हुई? राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही सुलभ नेता हैं कि आपस में बातचीत हो, फोन पर बातचीत की जाए, या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को ही बता दिया जाए कि आपके नेता दिल्ली में गलत कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या इतनी अनजान है कि उनके ट्रेजरार कोई छोटे नेता नहीं है? अजय माकन जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो अगर ऐसा बयान दे रहे हैं केजरीवाल के बारे में, तो क्या कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इससे अनजान है? हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी आपत्ति दर्ज कराई
पुलिस में हमारे खिलाफ आपने एफआईआर कर रखी है। क्या इन सारी बातों से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अनजान है? ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर अनजान नहीं है तो सामने आके बोलना चाहिए। यही काम ये ममता बनर्जी जी के साथ करते हैं, वहां उनको गालियां देने का काम दिन रात कांग्रेस पार्टी करती है। यही काम महाराष्ट्र में इन्होंने किया, उद्धव ठाकरे जी को पूरा तंग करके रखा। तो ये अंतिम समय तक हम लोगों को हरियाणा में और अखिलेश यादव जी को लटका के रखा और गठबंधन नहीं किया। नहीं, राष्ट्रीय स्तर चलिए का नहीं किया आपने, कोई बात नहीं, आप राजनीतिक दल हैं, आप अपने हिसाब से फैसला लीजिए। आप दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहते हैं, स्वागत है आपका, चुनाव लड़िए आप। नहीं, अगर राष्ट्रीय स्तर का लेकिन ये आपका क्या ये है कि गठबंधन राष्ट्रद्रोही है, है केजरीवाल, एफआईआर कराएंगे उनके खिलाफ। ठीक है संजय जी, राष्ट्रीय स्तर का अगर आपका ये गठबंधन है, जी कुछ बोल रही थी आप? मैं जी। बिल्कुल सर, अगर राष्ट्रीय स्तर का आप लोगों का ये गठबंधन है, आप लोग एक साथ आए हैं, आप राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो इतना तो बीच में समन्वय होगा ना कि अगर कोई नेता कहीं पर कुछ गलत कर रहा है तो आपस में बड़े नेता बात कर सकें, राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी बात कर सकें और बता सकें जी ये गलत हो रहा है। हम तो इतने दिन तक बर्दाश्त करते रहे, हमने कहीं कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, लेकिन सारी सीमा उस वक्त पार हो गई जब इनके अजय माकन जी, राज्यसभा के सांसद और पार्टी के ट्रेजरर, वो खुलेआम आके कह रहे हैं कि केजरीवाल राष्ट्रद्रोही हैं। हद सारी तब पार हो गई जब आपने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी एफआईआर। दिल्ली में तो यह हालत है कि कोई भी उठ के चला जाए और केजरीवाल के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दे दे, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो इस काम में कांग्रेस पार्टी शामिल हो रही है। मतलब नोट बांटते हुए प्रवेश वर्मा पकड़े गए, सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम नोट बांटेंगे, लेकिन उनके खिलाफ एक शिकायत कांग्रेस ने नहीं की। लेकिन देखिए ये बहुत बड़ा बताइए ना आरोप आप। है, और ये नया आरोप है ना कि यही कांग्रेस ईडी और है, यही बीजेपी। सीबीआई है, यही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, यही प्रधानमंत्री है, यही गृह मंत्री ठीक है हैं, सर। सारे बड़े चुनाव आयोग यहाँ पे है। लेकिन और संजय उसके नाक जी, के हैरानी इस बात पर नई होती है दिल्ली ना, विधानसभा क्षेत्र में आप रुपया जैसे बांटा बड़े जा रहा है, नेता- इस पे कोई कार्रवाई नहीं। संजय जी, आप जैसे बड़े नेता और आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी जब इतना बड़ा आरोप लगा देती हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, तो ये सवाल उठने लगते हैं कि जब कोई आपका काम का ना रहे तो आप कह देते हैं सब बीजेपी से मिले हुए हैं जी। देखिए ऐसा है कि आप वो भाषा बोलेंगे जो भाषा बीजेपी बोलेगी, तो कहीं ना कहीं तो ये साबित हो रहा है ना कि आपने एक शिकायत, एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के मुंह से दिल्ली में सुना हो, आप बता दीजिए। उनका कोई कैंपेन बीजेपी के खिलाफ नहीं है, उनका सारा कैंपेन आप चुनाव दो पार्टियों से लड़ रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी भी है, तो आपको अगर लड़ना है दोनों पार्टियों से लड़ना है। लेकिन सरकार जिसकी होगी आलोचना उसी तो की आप ज्यादा दोनों होगी के ना खिलाफ संजय बोलिए जी। ना। सरकार में आप है 10 साल से, तो आपकी एकदम सरकार की आलोचना, मैं तो खुद कह रहा हूं। उठाएंगे ना मैडम मैं खुद कह रहा हूं कि अगर हमारे सरकार की कुछ कमियां हैं आप उसकी आलोचना कीजिए, हम कहां भाग रहे हैं उससे, हम तो उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम इस बात का स्वागत नहीं कर सकते कि आप हमारे नेता को गालियां दें, उनको राष्ट्रद्रोही कहें, उनको उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। ठीक है सर। आप दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं, आप हमारे दो नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।